लेकिन उस दिन से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का मार्केट काफी बदल चुका है, पहले से काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका है। एक ही दिन दो ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च हुए हैं जिनका कोई जवाब नहीं। दोनों ही बेहतरीन रेंज क्लेम करते हैं और दोनों में ही फुल्ली लोडेड फीचर्स भी मिल जाते हैं। दोनों की प्राइसिंग में भी कोई खास अंतर नहीं है। यही वजह है कि लोग बाग इन दोनों स्कूटर्स को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। इस वीडियो में हम इन दोनों स्कूटर्स को कंपेयर करने वाले हैं और कोशिश करेंगे आपके इस कंफ्यूजन को कम करने की या खत्म करने की। सबसे पहले इन दोनों स्कूटर के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। सिंपल वन स्कूटर में 4.8 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है। इसकी मोटर 6.03 bhp की नॉमिनल पावर जनरेट करती है और पीक पावर जनरेट करती है 11.39 bhp की। सिंपल वालों की खुद माने तो आप इसकी नॉमिनल पावर को ही इसकी रियल पावर मान के चले तो ज़्यादा बेहतर होगा। रही बात टॉर्क की तो ये 72 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। अगर हम इसकी बैटरी और मोटर को कंपेयर करते हैं ओला से तो सिंपल वन में 0.83 टू 1.82 किलोवाट आवर बैटरी बड़ी मिल जाती है, जो 14 Nm का टॉर्क भी ज़्यादा जनरेट करती है, लेकिन नॉमिनल पावर के मामले में पीछे रह जाती है। सिंपल वन 5.36 bhp कम पावरफुल है ओला के S1 और S1 Pro दोनों से। टॉप स्पीड की बात करते हैं तो सिंपल वन में 95 टू 105 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड क्लेम की जाती है। डिपेंड करता है आपकी गाड़ी का फ्रंट टायर का साइज क्या है। वहीं अगर बात करें ओला S1 की तो उसमें 90 किलोमीटर पर आवर, जबकि ओला S1 Pro में 115 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिल जाती है। एक्सेलरेशन की बात करें तो इस मामले में सिंपल वन बेहतर है। 0 टू 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को सिर्फ 2.95 सेकंड्स में अचीव कर लेता है, जबकि ओला S1 को 3.6 सेकंड्स लग जाते हैं और S1 Pro को 3 सेकंड्स लग जाते हैं। कर्व वेट मतलब कि दोनों स्कूटर्स के वजन की बात करें तो सिंपल वन का है 110 किलोग्राम, जो कि ओला S1 और S1 Pro से 11 टू 15 किलोग्राम कम है। वजन कम होने की वजह से सिंपल वन को रेंज के मामले में काफी फायदा हुआ है। बूट स्पेस के बारे में बात करते हैं तो सिंपल वन में 30 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, जो कि 6 लीटर छोटी है ओला में मिलने वाली 36 लीटर की बूट स्पेस से। टायर्स की बात की जाए तो दोनों में ही 12 इंच के टायर्स मिलते हैं, लेकिन सिंपल वन का फ्रंट टायर अलग अलग साइज का मिलता है और उसी साइज पर डिपेंड करती है इसकी टॉप स्पीड भी। और अब बात कर लेते हैं दो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, पहला और दूसरा चार्जिंग टाइम। सिंपल वन में 236 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज क्लेम की जाती है और अगर आप इस स्कूटर को 45 टू 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रेगुलरली चला रहे हो तो इसमें 203 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जा रही है। वहीं बात करें ओला की तो S1 वेरिएंट में 115 किलोमीटर कम 121 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाती है, जबकि S1 Pro में 55 किलोमीटर कम 181 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाती है। चार्जर की बात करें तो दोनों ही स्कूटर्स के साथ में आपको एक पोर्टेबल होम चार्जर मिलता है, जिसे आप अपने घर की बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पिन में भी लगाकर यूज कर सकते हो। उस होम चार्जर से 2.25 घंटे में सिंपल वन स्कूटर को 0 टू 80% तक चार्ज किया जा सकता है, जबकि ओला S1 को फुल चार्ज होने में 4 घंटा 48 मिनट लग जाता है और S1 Pro को फुल चार्ज होने में 6 घंटा 30 मिनट लग जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कहने को सिंपल वन में आपको बैटरी ज़्यादा बड़ी मिल जाती है, लेकिन वो जल्दी चार्ज हो जाती है कंपेरेटिवली ओला में मिलने वाली दोनों बैटरीज से। और दोनों की रेंज में भी काफी अंतर है। सिंपल वन सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रेंज क्लेम करने वाला स्कूटर है। और अब बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में, तो ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जो दोनों ही गाड़ियों में कॉमन दिए गए हैं, जैसे कि 7 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है, 4G वाईफाई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। इसके अलावा LED लाइटिंग मिल जाती है फ्रंट और रियर दोनों में ही। लेकिन अब बात कर लेते हैं उन फीचर्स के बारे में जो आपको सिंपल वन में मिल जाते हैं लेकिन ओला S1 या S1 Pro में नहीं मिल पाते। सिंपल वन में आपको 4 ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं, इको, राइड, डैश और सोनिक। मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स तो आपको ओला में भी मिलते हैं, लेकिन 4 नहीं मिल पाते, मैक्सिमम 3 मिल पाते हैं। S1 में आपको 2 मिलते हैं, नॉर्मल और स्पोर्ट, और S1 Pro में नॉर्मल स्पोर्ट के अलावा आपको हाइपर मोड भी मिल जाता है। इसके अलावा सिंपल वन में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है, जो S1 और S1 Pro में नहीं मिल पाता है। बस ये 2 ही फीचर ऐसे हैं जो सिंपल वन में हैं लेकिन ओला में नहीं। अब बात कर लेते हैं उन फीचर्स के बारे में जो ओला में मिल जाते हैं लेकिन सिंपल वन में नहीं है। रिवर्स मोड, क्रूज कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, इनबिल्ट स्पीकर्स, वॉइस असिस्टेंट, ऑटो लॉक एंड अनलॉक। जिस तरह से गाड़ियों में कीलेस फीचर होता है, हम जैसे ही गाड़ी के पास आते हैं ऑटोमेटिकली की डिटेक्ट करके गाड़ी अनलॉक हो जाती है,
उसी तरह से इसमें है, बस आपको मोबाइल कनेक्टेड होता है S1 और S1 प्रो के साथ में। जैसे ही आप पास में आते हो तो गाड़ी अनलॉक हो जाती है और आपको वेलकम करती है हाय बोलकर, और जैसे ही आप उससे दूर जाते हो तो गाड़ी लॉक हो जाती है और आपको बाय करती है। इसके अलावा कनेक्टेड स्कूटर टेक्नोलॉजी तो आपको दोनों में ही मिल जाती है, दोनों स्कूटर को आप अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन ओला में उस कनेक्टेड टेक्नोलॉजी में ज्यादा फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे कि व्हीकल स्टेटस ट्रैकिंग, स्कूटर कंट्रोल कर सकते हो आप काफी हद तक, टेम्पर अलर्ट, कोई चोरी करने की कोशिश करता है तो आपको पता चल जाता है, जियो फेंस मिल जाता है, स्टैंड अलर्ट मिल जाता है वगैरह वगैरह। जबकि सिंपल वन में आपको जियो फेंस, ट्रैक कर सकते हो या आप व्हीकल स्टेटस देख सकते हो, ये कॉमन फीचर्स मिल जाते हैं। और अब वारंटी ऑफर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिंपल वन स्कूटर हो या फिर उसकी बैटरी हो या फिर उसका चार्जर हो, तीनों के साथ ही आपको 3 साल की वारंटी मिल जाती है। लेकिन अभी तक ओला वालों ने ऑफिशियली वारंटी ऑफर नहीं बताया है। अगर अंदाजा लगाया जाए तो S1 और S1 प्रो के साथ भी आपको 3 से 5 साल की वारंटी मिला करेगी। कलर ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं तो सिंपल वन में आपको 4 कलर मिलते हैं, ब्लू, व्हाइट, ब्लैक और रेड। जबकि ओला S1 में आपको 5 कलर मिल जाते हैं और S1 प्रो में तो 10 कलर ऑप्शंस दिए गए हैं। और अब आखिर में बात कर लेते हैं प्राइसेस के बारे में। तो सिंपल वन स्कूटर आपको 1.10 लाख रुपीस का मिल जाता है, जबकि ओला का S1 1 लाख का मिलता है और S1 प्रो 1.30 लाख रुपीस का। अभी तक के कंपैरिजन से तो यही समझ आ रहा है कि सिंपल वन एक बेहतर स्कूटर है ओला S1 और S1 प्रो से। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें सिंपल वन ही खरीदना चाहिए? चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ओला का जो सेटअप है वो सिंपल एनर्जी कंपनी के सेटअप से कई गुना बड़ा है सकते हैं, जबकि सिंपल एनर्जी में 1 मिलियन बनाए जा सकते हैं। मतलब कि इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ओला वालों की 10 गुना ज़्यादा है सिंपल वालों से। इसके अलावा ओला इस साल के आखिर तक 400 शहरों में 1 लाख चार्जिंग स्टेशन बनाने वाला है। ये चार्जिंग स्टेशन आपके ओला स्कूटर को 18 मिनट में इतना चार्ज कर देते हैं कि आप उसे 75 किलोमीटर तक चला सकते हो। वही अगर हम बात करें सिंपल एनर्जी के बारे में तो ये इस साल के आखिर तक 13 स्टेट्स में सिर्फ 300 चार्जिंग स्टेशन खोलने वाले हैं। तो आप 1 लाख चार्जिंग स्टेशन और 300 चार्जिंग स्टेशन में अंतर समझ सकते हो। अब ओला वाले अपने स्टेशन पर सिंपल वन वालों के स्कूटर तो चार्ज करेंगे नहीं। इसके अलावा आफ्टर सेल सर्विसेज की बात करें तो इस मामले में भी ओला काफ़ी बेहतर होने वाला है। ओला क्लेम करता है कि आप ले जाया जाएगा या घर पर ही उसकी सर्विसिंग कर दी जाएगी। अब जिन 400 शहरों में ये 1 लाख से भी ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट्स खोल रहे हैं वहाँ पर ये सर्विसिंग भी अच्छी ही देंगे। लेकिन सिंपल एनर्जी सिर्फ 300 चार्जिंग पॉइंट्स खोल रही है, तो वो अच्छी सर्विसिंग दे पाएगी या नहीं, उनके सर्विस सेंटर मिलेंगे भी या नहीं, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। इसलिए ये जानते हुए भी कि सिंपल वन स्कूटर ज़्यादा रेंज क्लेम करता है, मैं आपको ओला S1 या फिर S1 प्रो खरीदने के लिए रिकमेंड करता हूँ। हाँ, लेकिन अगर आप बेंगलोर में रहते हैं या उसके आसपास कहीं रहते हैं तो आपको सिंपल वन स्कूटर प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि सिंपल एनर्जी कंपनी बेंगलोर बेस्ड है। वहाँ पर इसके चार्जिंग स्टेशन और सर्विसिंग स्टेशन दोनों ही अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपका कंफ्यूजन थोड़ा कम या खत्म हुआ होगा। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका